आसमान में भारत का फाइटर जेट होगा, इंजन भारत का होगा और ताकत ऐसी कि दुश्मन की नींद उड़ जाए। दशकों से अटकी भारत की स्वदेशी फाइटर इंजन की कहानी अब एक नए मोड़ पर है। कावेरी फिर चर्चा में है। कावेरी 2.0 की तैयारी तेज है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत अब फाइटर जेट की पूरी ताकत खुद बनाने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। दुश्मन के लड़ाकू विमानों को चुनौती देने के लिए भारत अब सिर्फ मिसाइल नहीं बना रहा, भारत उस ताकत को बनाने में जुट गया है जो फाइटर जेट को आसमान में रफ्तार देती है। कभी जिस इंजन के लिए भारत को दुनिया की तरफ देखना पड़ता था, अब उसी इंजन की तकनीक पर भारत अपनी मुहर लगाने की तैयारी में है। जिस देश ने तेजस बनाया, जिस देश ने ब्रह्मोस बनाया, जिस देश ने स्वदेशी मिसाइलों और ड्रोन की ताकत बढ़ाई, उसी भारत के सामने दशकों से एक सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी, फाइटर जेट का स्वदेशी इंजन। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। कावेरी की नई दहाड़, तो क्या भारत का पुराना कावेरी अब कावेरी 2.0 के रूप में वापसी करने जा रहा है? क्या यही तकनीक फ्यूचर में भारत के AMCA जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की ताकत बन सकती है? और क्या आने वाले समय में भारत को फाइटर जेट इंजन के लिए विदेशी कंपनियों की तरफ कम देखना पड़ेगा? भारत का कावेरी इंजन कार्यक्रम नया नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 1989 में DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने की थी। टारगेट था भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को अपना इंजन देना। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आई। फाइटर जेट इंजन में सिर्फ इंजन का चलना काफी नहीं होता, उसे चाहिए होता है जबरदस्त थ्रस्ट, कम वजन, हाई टेम्परेचर पर विश्वसनीय प्रदर्शन और आफ्टर बर्नर की क्षमता। कावेरी शुरुआती दौर में इन जरूरतों को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाया और इसी वजह से तेजस के लिए विदेशी इंजन का रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कावेरी प्रोग्राम से भारत ने एरो इंजन की ऐसी तकनीकी नींव तैयार की जिसने आगे के कई प्रोजेक्ट्स के लिए अनुभव दिया। साल 2026 में कावेरी को लेकर फिर से हलचल तेज हुई। फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने GTRE का दौरा किया और स्वदेशी मिलिट्री गैस टरबाइन इंजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की। और इसी दौरान कावेरी के अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन के आफ्टर बर्नर टेस्ट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। आफ्टर बर्नर क्या करता है? दरअसल फाइटर जेट को जब बेहद तेज गति और ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होती है, तब इंजन के एग्जॉस्ट में अतिरिक्त ईंधन जलाकर अतिरिक्त ताकत पैदा की जाती है। यानी कि आफ्टर बर्नर ऑन तो फाइटर जेट को मिलता है एक्स्ट्रा पावर बूस्ट और यही टेक्नोलॉजी फाइटर जेट इंजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन असली सवाल कावेरी 2.0 क्या है? यहाँ एक बात साफ समझना बेहद जरूरी है। कावेरी 2.0 को किसी पूरी तरह ऑपरेशनल फाइटर इंजन के तौर पर पेश करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कावेरी परिवार के इंजन में लगातार सुधार, परीक्षण और अलग अलग उपयोगों के लिए विकास किया जा रहा है। इसके ड्राई वेरिएंट यानी कि बिना आफ्टर बर्नर वाले कावेरी डेरिवेटिव इंजन को भारत के घातक UCAV जैसे प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में भी काम हुआ है। यानी कि भारत अब एक ही इंजन को एक ही प्लेटफॉर्म तक सीमित रखने के बजाय उससे अलग अलग तकनीकी क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहा है। और अब सबसे बड़ा मिशन AMCA भारत का अगला बड़ा सपना है। AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। यह भारत का स्वदेशी स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम है। लेकिन AMCA सिर्फ एक नया विमान नहीं है, यह भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री की अगली परीक्षा भी है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए सिर्फ
स्टील्थ डिजाइन और आधुनिक हथियार काफी नहीं होता है, उसे चाहिए पावरफुल इंजन। और इसीलिए AMCA के लिए करीब 120 से 140 किलो न्यूटन क्लास के इंजन की जरूरत को लेकर भारत और विदेशी कंपनियों के बीच सहयोग की संभावनाएं चर्चा में हैं। क्यों जरूरी है स्वदेशी फाइटर इंजन? अब इसे रणनीतिक नजरिए से समझिए। मान लीजिए भारत के पास दुनिया का शानदार फाइटर जेट है, उसके पास बेहतरीन रडार है, मिसाइलें हैं, स्टील्थ तकनीक है, लेकिन उसका इंजन पूरी तरह विदेशी सप्लायर पर निर्भर है। तो युद्ध या अंतरराष्ट्रीय तनाव की स्थिति में सप्लाई चेन एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसीलिए फाइटर जेट इंजन को रक्षा आत्मनिर्भरता का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और भारत अब इसी चुनौती को पार करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ कावेरी ही नहीं, भारत की एरो इंजन क्षमता अब कई दिशाओं में आगे बढ़ रही है। जुलाई 2026 में DRDO की GTRE ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन भी विकसित किया। इसका इस्तेमाल तेज UAV और क्रूज मिसाइल जैसे प्लेटफॉर्म्स में किया जा सकता है। और इसका मतलब है कि भारत अलग अलग श्रेणी के एरो इंजन विकसित करने की क्षमता पर भी काम कर रहा है। और यही अनुभव आगे बड़े इंजन प्रोग्राम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात, इंजन का टेस्ट सफल होना और उसका फाइटर जेट में ऑपरेशनल होना दो अलग अलग बातें हैं। किसी भी फाइटर इंजन को कई स्तरों पर एग्जामाइन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, जैसे कि ग्राउंड टेस्ट होते हैं, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, फ्लाइट टेस्ट होते हैं, लंबी अवधि की विश्वसनीयता को भी चेक किया जाता है और फिर विमान के साथ उसका इंटीग्रेशन होता है। इसलिए कावेरी को लेकर उम्मीद जरूर बड़ी है, लेकिन अंतिम सफलता का फैसला तभी होगा जब इंजन इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार करेगा। तो कुल मिलाकर कावेरी की कहानी असफलता की कहानी नहीं, बल्कि सीख और वापसी की कहानी है। करीब 4 दशक पहले शुरू हुआ एक सपना तेजस के लिए पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसी प्रोग्राम ने भारत को एरो इंजन की कठिन तकनीक समझने का अनुभव भी दिया। अब उसी अनुभव को आगे बढ़ाकर भारत नई पीढ़ी के इंजन विकसित करने की कोशिश कर रहा है।